उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे है और ये मोड वाले कंसेप्ट पर बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55। देखिए अब हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 14.2 एनसीईआरटी की कंप्लीट कर ली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 14.2 में हम लोगों ने क्या करा था, मोड को निकालना सीखा था कि भाई मोड हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हमारे पास उसका आंसर आता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 में वो उल्टा चल रहा है और वो आपसे ये बोलता है कि भाई आपके सामने कोई ना कोई डेटा दिया हुआ है और उस डेटा का मोड आपको पता है कि उस डेटा का जो मोड है वो यहाँ पर 55 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। तो आपको बताना है यहाँ पर कि F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी। इसी टेबल के लास्ट में देखिए लिखा हुआ है टोटल और अपॉन में लिखा हुआ है 51। मतलब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पर है 51 और मोड हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 55। क्वेश्चन में दो चीजें हमारे पास यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट मोड, क्वेश्चन का जो भी हमारे पास डेटा है उसका जो मोड है वो 55 है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, फ्रीक्वेंसी का सम 51 है। आई थिंक ये 10 है, हाँ फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 51 है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हमारे पास यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी गायब है, एक तो F1 और एक F2। तो सोचो जब हम लोग अपनी इस फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, मतलब 6, 7, F1, 15, 10 और F2, जब हम लोग यहाँ पर इसका सम करेंगे तो हमें 51 मिलेगा। तो जरा इसका सम करके देखो, इसका सम क्या आता है, 6 और 7 13 हो गया। F1 तो प्लस होगा नहीं क्योंकि अभी कोई नंबर पता नहीं है। तो 6 और 7 13, 13 और 15 हो गया आपका 28। 28 में 10 प्लस करोगे तो 38 आ गया। मतलब F1 प्लस F2 प्लस इन चारों का सम 38। F1 प्लस F2 प्लस 38, ये हमारे तरफ से फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने कहा है यहां पर फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 58 है। यहां पर फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 51 है, सॉरी 51 है। हमारी तरफ से फ्रीक्वेंसी का सम आया F1 प्लस F2 प्लस 38 और क्वेश्चन वाले की तरफ से फ्रीक्वेंसी का सम आया है यहां पर 51। तो प्लस का 38 उस तरफ जाके माइनस होगा तो रिजल्ट में आ जाएगा F1 प्लस F2। अच्छा प्लस का 38 उधर जाके माइनस, तो 51 में से 38 माइनस करो, आई थिंक आपका कितना आ जाएगा 41, 3 और 13 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 13 आ गया। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 13 आ गया। ये हम इक्वेशन में आगे चल के हम लोग इसका यूज करेंगे, तो ये सबसे काम की चीज है। सेकंड नंबर, क्या पहली चीज आपको समझ आई, हम लोगों को क्या करना है, हमारी तरफ से फ्रीक्वेंसी का सम ये, क्वेश्चन वाले की तरफ से फ्रीक्वेंसी का सम ये, दोनों को इक्वल पुट करा और एक लीनियर इक्वेशन जनरेट करी। उसके बाद सेकंड कंडीशन, क्वेश्चन वाले ने हमसे कहा है कि इस डेटा का मोड आपको पता है, इस डेटा का मोड कितना है, 55 है। तो जरा ध्यान से समझिए, ये जो आपके सामने मोड 55 एक नंबर है, वो सबसे पहले आप ये समझिए कि वो किस इंटरवल के बीच में से आता है। 55 किस इंटरवल के बीच में है, क्या इसके बीच में 55 आएगा, नहीं। क्या इसके बीच में 55 आएगा, हाँ। जो हमारा 55 है वो 45 और 60 के बीच में आता है। जो यहां पर हमारा मोड है 55 वो 45 और 60 के बीच में आता है। तो हमारे पास जो ये वाली लाइन है वो काफी काम की लाइन आ गई। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जो भी आपको यहाँ पर मोड दिया हुआ है उसको आपको ये सोचना है कि ये मोड वाला रिजल्ट यहाँ पर किस इंटरवल के बीच में लाई करता है। तो वो 45 और 60 के बीच में लाई करता है। तो हमारे पास ये वाली लाइन यहाँ पर काफी काम की है। अब समझिएगा, इसी वाली लाइन में ये वाला रिजल्ट हमारा F1 हो जाएगा क्योंकि आपका जो इंटरवल होता है उसी के सामने फ्रीक्वेंसी F1 आता है। फॉर्मूला तो याद है ना, क्या फॉर्मूला होता है मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2
और मल्टीप्लाइड बाय एच, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी इंटरवल के सामने वाला नंबर आपका F1 आ गया और उसी F1 के ऊपर वाला F0 आ गया। कंफ्यूज मत होना यहाँ पर इस वाले F1 और इस वाले F1 में, वो तो F1 बस एक नाम है, आप चाहो तो इसको चेंज करके X लिख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, इस F2 को चेंज करके Y लिख दो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, वो बस एक नाम है। मैं A और B भी दे सकता था, तो यहां पर भी इसका नाम X और Y दे देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी उस F1 और F2 में। चलिए, तो मैंने इसका नाम चेंज करके X और Y दे दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस इंटरवल, ये इंटरवल कैसे मिला, यहां से मोड 55 था, 55 इस इंटरवल के बीच में आता है, तो ये लाइन हमारी काम की है। अब इस लाइन में जो ये 15 है वो हमारा F1 है, इसके ऊपर हमारा F0 है और उसी के नीचे हमारा यहां पर ये F2 है। कितना आपको समझ आया? अब सारी चीजें पता है, उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो। जैसे L का मतलब इस देखो F1 के सामने वाले इंटरवल हमारा काम का होता है, तो L का मतलब इस इंटरवल में लोअर लिमिट कौन सी है, लोअर वैल्यू कौन सी है, 45, तो L की जगह आ जाएगा 45। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मोड भी पता है, मोड कितना है 55, तो 55 इज इक्वल टू L की जगह 45 प्लस F1, F1 मतलब ये वाला 15 माइनस का F0, F0 मतलब ये ऊपर वाला X और डिवाइड बाय 2F1, 2F1 मतलब 15 में 2 की मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 30 माइनस का F0, F0 का मतलब ये वाला X और माइनस का F2, F2 का मतलब ये नीचे वाला यहां पर 10, नीचे वाला यहां पर 10 और मल्टीप्लाइड बाय H, H का मतलब इसके इंटरवल के बीच का गैप, तो इंटरवल के बीच का गैप कितने कितने का है, देखो यहां से यहां का गैप 15, यहां से यहां का गैप 15, यहां से यहां का, तो इंटरवल के बीच का गैप 15 का है, तो H की वैल्यू यहां पर 15 आ गई। अब इसको बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, जैसे प्लस का 45 इधर आके माइनस होगा, तो 55 में से 45 गया तो 10 बचा, इज इक्वल टू यहां पर आ गया 15 माइनस एक्स और अपॉन में 30 में से 10 माइनस करो तो 20 हो जाएगा और माइनस का x और मल्टीप्लाइड बाय 15, इसको 5 से कैंसिल करो तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ये आपके पास आ गया। एक काम करो 3 को नीचे भेज दो, 3 को यहां पर मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दो, तो 2/3 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स अपॉन में 20 माइनस एक्स, ये आपको समझ आया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 की मल्टीप्लाई 20 माइनस एक्स में करोगे तो 2 लिख लेते हैं पहले, 2 की मल्टीप्लाई 20 माइनस एक्स में और 3 की मल्टीप्लाई 15 माइनस एक्स में, 3 की मल्टीप्लाई 15 माइनस एक्स में, तो 2 की 20 में करोगे 40 माइनस 2 की x में करोगे तो 2x, 15 की 3 में करोगे तो 45 माइनस 3 की x में करोगे तो 3x, प्लस का नंबर एक तरफ xx एक तरफ, तो प्लस का 45 इधर आके माइनस, तो 40 में से 45 गया तो माइनस का 5 और माइनस का 2x उधर जाके प्लस, तो माइनस का 3x और प्लस का 2x मतलब माइनस का x, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और जो x है हमारा उसकी वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5। इस x इज इक्वल टू 5 को उठा के यहां पुट कर दो, x इज इक्वल टू 5 को उठा के यहां पुट कर दो, तो ये हो गया हमारे पास यहां पर 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो प्लस का 5 उधर जाके माइनस हो गया, तो y इज इक्वल टू आ गया 13 माइनस 5 और 13 में से 5 गया तो 8, तो हमें दो ही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 8 है। याद रखना मैंने इसका नाम चेंज कर दिया था, मैंने F1 का नाम x दे दिया था ताकि कंफ्यूजन ना हो और y का नाम F2 दे दिया था, मतलब F2 का नाम y दे दिया था, तो इनडायरेक्टली x 5 है मतलब F1 5 आ गया, y 8 है मतलब F2 8 आ गया। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया?